जेबीटी टैट में बार बार पूछे जाने वाले रिमाइंडर थ्योरम के ऐसे एमसीक्यूज जो आप देखेंगे हर टैट एग्जाम में आपके हर बार हर साल आता है। तो इस टॉपिक को हम आज के 10 एमसीक्यूज में कवर करेंगे और इसके बाद आपको कभी भी आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएंगे। रिमाइंडर थ्योरम से जो क्वेश्चन आता है उसको मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा और 10 एमसीक्यूज मतलब एक नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म पक्का और आता भी हर बार है। आओ भाई देखते हैं पहला एमसीक्यू हमसे कहता क्या है। देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इज डिविजिबल बाय x माइनस दो। तो बच्चों आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, जी नहीं। आपको क्या करना है बड़े ध्यान से सुनना। अगर किसी फंक्शन को हम डिवाइड करें x माइनस ए से तो इसका रिमाइंडर हो जाता है f ऑफ ए। ये इसको अगर जीरो पुट करें तो x कितना निकलेगा a, बस इसको यहाँ पे डालो। ये आपका रिमाइंडर हो गया काम खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब हमें बोला है x माइनस दो से डिवाइड करना है तो डिवाइड करने लगेंगे तो 1.5 से 2 मिनट लोगे। ऐसे करोगे तो काम हो गया। देखो पुट x इज इक्वल टू दो इस फंक्शन में 8 माइनस थ्री एक्स स्क्र दो दो चार तीन 12 प्लस 4x प्लस 8 और उसके बाद कितना आ गया -5 आ गया। तो कितना बन गया 16 माइनस 17। तो -1 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है आप चेक करो, ऑप्शन नंबर बी। क्रॉस चेक कर लो भाई। x माइनस दो से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर होगा एफ ऑफ दो। एफ ऑफ दो तो कितना आएगा दो दो चार दो आठ माइनस दो दो चार तीन 12 प्लस फोर टू जार एट माइनस 5 12 और 5 17 8 और 8 16 16 में से 17 गए -1 विल बी राइट आंसर। ये हो गया काम। अगर सेम फंक्शन आपका डिवाइड होता x प्लस ए से देन रिमाइंडर हो जाता एफ ऑफ ए। बस काम हो गया खत्म। अगर सेम फंक्शन डिवाइड होता आपका ए एक्स प्लस बी से तो कुछ नहीं करना, इसको जीरो पुट कर दो। x कितना आ गया -b/a। तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो होगा एफ ऑफ -b/a। बस आपको डिवीजन करने की नीड नहीं, आपने रिमाइंडर थ्योरम सीख ली, आपने शॉर्टकट लगाना सीख लिया। अब आओ हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 3 डिवाइड बाय 2a माइनस 1। अगर ये 2a माइनस 1 से डिवाइड होता है हमारा रिमाइंडर क्या होगा f ऑफ 1/2। लो भाई कहानी खत्म। 2a माइनस एक को जीरो पुट करो, a निकलेगा 1/2। इस क्वेश्चन में पुट करो भाई, आपका रिमाइंडर निकल गया। डिवीजन खत्म। डिवीजन करना ही नहीं रिमाइंडर थ्योरम में, डिवीजन करना ही नहीं रिमाइंडर थ्योरम में। 4a की क्यूब भाई 4 गुना 1/8 दो दो चार दो 8 माइनस 12/2 2 जार 4 प्लस 14a 14/2 एंड -3। करो सॉल्व। 4 2 जार 8 4 3 जार 12 7 2 जार 14 कितना आ गया 1/2 -3 जमा का 7 -3 कितना आ गया 1/2 -3 -3 जमा का 7 जमा का 1 कितना आ गया 3/2 विल बी अवर रिमाइंडर। है कोई ऑप्शन? यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर ए 3/2 विल बी द राइट आंसर। कुछ नहीं भाई, ट्रिक सीखो। रिमाइंडर थ्योरम निकालने की ट्रिक्स है, ये रही आपके सामने। इसको ट्रिक्स भी नहीं कहेंगे, कायदे से ये फॉर्मूला है रिमाइंडर थ्योरम का। हमसे बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम में कि जब भी किसी भी पॉलिनोमियल किसी फंक्शन को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर एफ ऑफ ए आएगा। हमें डिवीजन करने की नीड नहीं। अगर आप डिवीजन करते आए आज तक तो आज का डिवीजन मत कीजिएगा। ये 10 एमसीक्यूज आपका एक नंबर एग्जाम में पक्का करेंगे। पूरी क्लास रिमाइंडर थ्योरम के लिए डेडिकेटेड है और ऐसे ही मजेदार सीरीज मैंने आपकी अपने चैनल के ऊपर चलाई हुई है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई जिस जियो के नेटवर्क पे बैठे हैं कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। तीसरा क्वेश्चन भाई x माइनस 3 इज अ फैक्टर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17 जमा 15 देन द रिमाइंडर विल बी। कुछ नहीं सोचना है भाई, रिमाइंडर x माइनस 3 अगर डिवाइड कर रहा है, फैक्टर का मतलब वो डिवाइड कर रहा है उसको, तो f ऑफ 3 विल बी योर रिमाइंडर। कितना आ गया 3 3 9 3 27 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 -17x 17×3 = 51 प्लस 15 कितना आ गया भाई देखो 27 और 9 36 36 और 5 41 कैरी 4 ठीक है।
माफी चाहूंगा, है ना, प्लस कर ही लेते हैं भाई, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ पे 15 भाई, 9 4 14, 14 15 16 17 18 19 20 21, कैरी 2, 2 2 4 1 5, 51 भाई, -51, जीरो भाई, लो काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। आप खुद बताओ, स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी। अब रिमाइंडर थ्योरम का जो क्वेश्चन आप 1.5 से 2 मिनट में करते थे, अब आप उसको करोगे 20 सेकंड में। अब आप उसको करोगे 20 सेकंड में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भाई टाइमर भी लगा देते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन होगा कि नहीं। टाइम चेक कर लो। x 100 इज डिविजिबल बाय x माइनस वन, देन द रिमाइंडर। भाई रिमाइंडर कितना आएगा? x माइनस एक, f ऑफ एक, एक की पावर 100, एक। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 10 सेकंड, 10 सेकंड इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, इसी स्पीड से करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन। तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा f(1). f(1) पुट करो, 1 जमा 5 - 6, 1 जमा 5 + 6 कितना आ गया? 12 विल बी अवर रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप जब इसे डिवाइड करेंगे, आप क्या पाएंगे? यही आंसर निकलेगा रिमाइंडर में, यही आंसर निकलेगा। आप चेक कर लेना, आप चेक कर लेना। बोलो भाई, यस और नो चाहूंगा कमेंट में। अभी पॉज करो क्लास को, बोलो। रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गया? आज के बाद 30 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लोगे रिमाइंडर थ्योरम के लिए? आज के बाद डिवाइड तो नहीं करोगे रिमाइंडर थ्योरम के लिए? सीरीज बेनिफिशियल है ना? तो कमेंट में यस टाइप जरूर करना, और प्लेलिस्ट को चेक करो, इंपॉर्टेंट चीजें। और पीडीएफ ये मिल जाएगी भाई, पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम पे। देखो भाई, 4x² माइनस के एक्स प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय x-3, देन द रिमाइंडर इज -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो भाई, व्हाट इज द रिमाइंडर? f(3), x-3 है तो x-3 इज इक्वल टू 0, तो f(3) आ गया रिमाइंडर। एक बात ध्यान रखना, अगर जैसे यहाँ पे x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर f(-a) होगा। ठीक है, मैंने कहा इसको जीरो पुट करना, x माइनस से है देन ए, x प्लस से है देन f माइनस से। अब f(3) भाई रिमाइंडर गिवन है कितना? -2, तो पुट करो 3 इक्वेशन में। 3 3 जार 9, 9 चौका 36, -3 के x -3 के जमा का 7, इट इज इक्वल टू -2। 3 के वहां चला गया, 36 जमा 2 38, 39 40 41 42 43 44 45, तो के कितना आ गया? 15 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अब बोलो भाई, कितना समय लगा रिमाइंडर थ्योरम के लिए? हो गया ना एक नंबर पक्का, वो भी 30 सेकंड के अंदर अंदर, वो भी 30 सेकंड के अंदर अंदर। कहा था ना कि इन 10 एमसीक्यू से पूरा रिमाइंडर थ्योरम आपका क्लियर करवा दूंगा, पूरा रिमाइंडर थ्योरम क्लियर करवा दूंगा। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 देन कोसेंट इज 7 एंड द रिमाइंडर इज 3, फाइंड द नंबर। ये तो भाई आप करेंगे, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें सिंपल डिवीजन का फॉर्मूला लगता है और आपका आंसर अपने आप निकलेगा। अगर नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से, कोसेंट 7 है, रिमाइंडर 3 है, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। ये आपको ही मुझे जो है कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ माइनस 5x² प्लस 4p इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x जमा 2, देन p इज। तो भाई रिमाइंडर कितना निकला हमारा? बड़े ध्यान से, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x जमा 2। अच्छा, इन्होंने बोला एग्जैक्टली डिविजिबल है x जमा 2 से, मतलब रिमाइंडर, अगर मैं बोलूं 12 एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 2 से, रिमाइंडर 0 होता है। तो कितना आ गया रिमाइंडर? 0। क्या होगा? f(-2), f(-2) सब्सटीट्यूट करो, x जमा 2 इज इक्वल टू 0, x-2। स्पीड के साथ करेंगे, सौ ट्रिक्स के साथ करेंगे, काम हो गया। -2 है, x³ -8, -5x² -5x², x कितना है? -2, 2 2 है 4, जमा का 5 चौका 20, 5 चौका 20 प्लस 4p, कितना बन गया भाई? 4p इज इक्वल टू 28, p इज इक्वल टू 7। भाई वैल्यू ऑफ p इज 7। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लास अच्छी लगी? क्लास अच्छी लगी तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मजेदार क्लासेस आपके लिए हैं। मैथ्स का टारगेट 30/30 मैंने लिया है, 30/30 करवा के छोड़ूंगा आपको, 30/30 करवा के छोड़ूंगा आपके। बस मेरे साथ साथ बने रहिएगा, डेली क्लासेस लगाइएगा। ये देखो आपका पी वाई क्यू, ये देखो पी वाई क्यू। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन
दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-1। क्या करना है अब तो 10 सेकंड में भी x-1 को जीरो पुट करो, x निकला एक, एक को यहां भरो, कितना आया 1 जमा 1 माइनस 2 जमा 1 जमा 1, 1 2 3 4, 4 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 2 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कितना समय लगा 10 सेकंड लगे, कितना समय लगा 10 सेकंड लगे। सिंपल तीन फॉर्मूले याद रखो, अगर पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड होती है रिमाइंडर आएगा एफ ऑफ ए, अगर पोलिनोमियल x प्लस ए से डिवाइड होती है रिमाइंडर आएगा एफ ऑफ माइनस ए, अगर पोलिनोमियल डिवाइड होती है ए एक्स प्लस बी से तो रिमाइंडर आएगा माइनस बी ओवर ए। इसको भी क्रैम करने की जरूरत नहीं, जिससे भी डिवाइड करने को बोले उसको जीरो पुट कर दो, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन भाई देखो, और ये देखो, बताओ आंसर। 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x-1 इज डिवाइड बाय x जमा 2, व्हाट इज इट्स रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा f ऑफ 2। तो बताओ भाई इसका आंसर कमेंट करके, और लो भाई, लो भाई, आपका रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर कंप्लीट, आपका एक नंबर पक्का। लो भाई 10 मिनट की क्लास में, 15 मिनट की क्लास में एक नंबर पक्का हो गया आपका। क्या पता था रिमाइंडर थ्योरम का आपको, क्या पता था इस शॉर्ट ट्रिक्स का, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस नंबर को अब अपना बनाएं। आज की सेशन में इतना ही, मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। यह इस सीरीज की 8th क्लास है। अगर इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी, प्लेलिस्ट पे जाओ और क्लासेस को देखो। और हाँ, क्लास अच्छी लगी, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, थोड़ी सी भी वैल्यू मैंने अगर आपके लिए ऐड की तो कमेंट में यस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।